तो आज मेरी इच्छा थी कि राम जी महाराजा कबीर साहब के कुछ प्यारे प्यारे दोहे लिखते हैं, वाणी लेते हैं। पर अकोला से कंचन जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भैया सिंधियों का सदरी का त्योहार है, इसके बारे में कुछ बताना। इसमें ठंडा खाना खाते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं। तो देखो, व्रत कोई भी रखते हो, उपवास कोई भी रखते हो, जैसे सावन के सोमवार, मंगल का, शुक्र का संतोष माता का व्रत रखते हो, शनिवार शनि का व्रत रखते हो। ये सब बहाने हैं, बहाना कोई भी कर लो। ये सब बहाने हैं। व्रत जो रखते हो ना, बात आपके पेट की भैया सफाई। भैया हेलो, वॉइस बिल्कुल क्लियर वॉइस नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। कटिंग कट आ रहा है। मतलब ब्रेक हो रही है या वॉल्यूम कम है? ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है। जी भैया, अभी सही है। जी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि व्रत कोई भी रख लो, ये सब बहाने हैं। बात आपके पेट की सफाई की है, पेट साफ होने की है, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ब्रेक मिले। ये भी एक साधन है आपके शरीर शुद्धि का। शरीर शुद्धि का एक पार्ट है। अष्टांग योग में एक योग आता है शरीर शुद्धि का, उसका ये भी एक पार्ट है। तो बहाना कोई भी कर लो बाहर का। और ये जो थदरी जो आप सब लोग शीतला माता को ठंडा खाना खाते हो या पूजा पाठ जो भी करते हो, शीतला माता मतलब शीतल, ठंडा। क्या है ना, सावन के महीने में टेम्परेचर बदलता है अलग अलग लोकेशन वाइज। तो सीजन के हिसाब से ऋषि मुनियों ने, संतों ने ऐसी रिचुअल्स रखी। असली बात खाना ठंडा खाओ या नहीं खाओ, असली बात आपका मन ठंडा होना चाहिए। मन गर्म है और ठंडा खाना खा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। और कोई भी साधन करने में मुख्य मुख्य उद्देश्य, वो साधन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपकी प्रगति, कि कौन सी डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं। लक्ष्य, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक गरीब इंसान होता है, वो साइकिल चलाता है, वो मजबूरी में साइकिल चलाता है, अपने काम पे जाता है, उसको दूसरी कोई सुविधा है नहीं। और अमीर इंसान भी साइकिल चलाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। अमीर इंसान साइकिल चलाता है अपने पेट को कम करने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए। वो गरीब साइकिल चलाता है अपने काम पे जाने के लिए। दोनों ही साइकिल चला रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। और गरीब जब साइकिल चलाता है तो उसका नेचुरली उद्देश्य होता है कि दूसरा कोई साधन नहीं है, तो वो जो अवेलेबल साधन है वो यूज करता है, साइकिल चलाता है। वो सेहत ठीक रहे इसके लिए साइकिल पे नहीं जाता, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन उस उद्देश्य की वजह से उसकी सेहत भी ठीक रहती है। और अमीर इंसान का तो उद्देश्य यही होता है कि सेहत ठीक रहे। बहुत लोग जिम पे जाते हैं। उद्देश्य आपकी डायरेक्शन तय करता है। मैं दुबई में था, वहां से मैं हर साल देखता था राधा स्वामी सत्संग पे लोग दुबई से बैंकॉक जाते थे सत्संग सुनने। तो मेरी चर्चा होती थी, मैं पूछता था कि भाई आप बैंकॉक जा रहे हो, तो जाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो कहते थे कि एक तो वही सत्संग सुनना,
और दूसरा एक पिकनिक भी हो जाती है, घूमना फिरना भी साथ में हो जाता है, दोनों ही काम हो जाता है। तो मैं कहता था इसका मतलब आपका अध्यात्म का उद्देश्य कमजोर है। दोनों हो गए ना 50-50। तो अध्यात्म में प्रगति भी आपकी वैसी होगी जैसा आपका उद्देश्य है। मैंने कहा असल बात तो आप घूमने ही जा रहे हैं अध्यात्म का सत्संग का लेबल लगा के। बहुत बार ऐसा होता है, हम ऐसे साधन करते हैं, ऐसे काम करते हैं, हमारा नेचुरल कोर इंटेंशन कुछ अलग होता है, लेकिन वो इतना कोर इतना डीप होता है वो हमको भी नहीं पता होता कि हमारा ये करने के पीछे हमारा भाव क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही भजन सिमरन ध्यान, इनका जो उद्देश्य है या ज्ञान और ध्यान जिसकी हम बात करते हैं, सिर्फ आत्मा का या कैवल्य प्राप्ति, स्वरूप में स्थिर होना, यही होना चाहिए। पर जब हम ऊंचा उद्देश्य रखते हैं और भजन सुमरन ध्यान, नेचुरली ही सांसारिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, और अध्यात्म लाभ तो है ही। लेकिन उद्देश्य इतना इंटेंसिफाई, इतना कोर होना चाहिए, इतना, जैसे अर्जुन की नजर पक्षी की आंख पर ही थी, उसको आसपास के जंगल और आवाजें और उसके जो भाई खड़े थे वो कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे स्वरूप हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भजन सिमरन ध्यान एक जीवन शैली होनी चाहिए, एक संतुलन अवस्था बनाए रखनी है। मैं कहता हूं ना, सब करो, बाहर से सब करो, लेकिन मुक्त रहो और बिंदास रहो। कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी चीज आपको अंदर से पकड़े ना रखे। कोई भी मान्यता है इसके लिए मैं व्रत रख रहा हूं, तो आप बंध गए। वो व्रत ने आपको मुक्त नहीं किया और आपको बांध दिया और आपको जड़ की तरफ नीचे गिराया। तो थदड़ी के व्रत के पीछे आप अपना उद्देश्य देखो कि क्या उद्देश्य है। ये हम जो त्योहार मनाते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। बिना समझे कुछ भी कर रहे हो तो वो अंधविश्वास है। तो सवाल काफी है। अभी हम अमृतसर गए थे, वहां कुछ वहां के लोकल जीवों से चर्चा हुई, जैसे साइकिल वाले, ऑटो वाले, घूमते फिरते हुए। जिसे एक ने पूछा कि गुरु गोविंद साहिब जी ने 11वें देही गुरु क्यों नहीं बताया आगे। देखो, उन्होंने कहा देही गुरु मत करना, विदेही गुरु करना। विदेही मतलब जो गुरु खुद को देह नहीं मानता, और जो मानता ही नहीं, जानता भी है कि मैं देह नहीं हूं, वो है विदेही गुरु। जो मुक्त हो गया हो और जो सिर्फ सत्य की बात करे, सिर्फ कैवल्य की बात करे। गुरु वही जो सत्य की भक्ति बताए। सुखराम जी महाराज ने भी कहा है ना, कहे सुखराम सतगुरु सोई, सत्य की भक्ति बतावे, सत्य स्वरूप घट माहे, प्रगटे उलट अगम कर जावे। वही सतगुरु है जो सत्य की भक्ति बताते हैं, और सत्य स्वरूप हमारे घट के अंदर ही है। यही हमारे अंदर रास्ता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व हमारे अंदर है। प्रगटे, सत्य जब प्रकट होता है, नेचर जब प्रकट होता है, उलट अगम कर जावे। उलट मतलब बंकनाल शंकनाल का जो रास्ता होके आगे बढ़ते हैं, अगम कर जावे मतलब अपने असली घर जावे।
स्वरूप के लोक में। इसलिए कभी सतगुरु को शरीर नहीं मानना। शरीर वाले जो गुरु हैं वो तो अंदर के असली गुरु से मिलाते हैं। शरीर वाला गुरु आपको अंदर के गुरु तक पहुंचाता है, वो उसका काम है। सतगुरु नाम जागृत करते हैं जिससे प्रकाश पैदा होता है, वो यात्रा होती है। शरीर तो सबका मरता है, सबको छोड़ना ही पड़ता है। गुरु का भी 5 तत्वों का शरीर और यही छूट जाता है, मतलब ये जड़ तत्व है। तो जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन प्रकाश नहीं हो सकता। तो जो शक्ति है, जो असली बात है, वो जो आंतरिक, जो गुरु तत्व जिसको कहते हैं ना, वो है। वो तो शरीर, जो गुरु का शरीर हम देखते हैं ना, वो तो ऊपर का बॉक्स है, वो तो ऊपर की पैकिंग है। पर अंदर है जो उनका कंटेन है, वो है, वह है मेन चीज। बस गुरु आपको वो उससे मिला देते हैं। इसलिए गुरु को शरीर मत मानो। गुरु तो आपके प्राणों और मन के साथ दोस्ती करवा लेता है, पहचान करवा लेता है, आपके अस्तित्व का भान करवा लेता है। अस्तित्व का भान मतलब हमारे अंदर जो भी कुछ है, हम सिर्फ शरीर मानते हैं। लेकिन शरीर तो 5% है, उसके अलावा 95% जो दुनिया है हमारे अंदर है। लेकिन पहचान कैसे हो, दोस्ती कैसे हो, इंट्रोडक्शन कैसे हो, तो उसका मार्गदर्शन शरीर वाले गुरु करते हैं। गुरु का ज्ञान अंदर से आता है, शरीर से नहीं आता। इसलिए गुरु को शरीर मत समझना। अगर किसी का ज्ञान मेमोरी से आ रहा है या शरीर से आ रहा है, ऐसे कह सकते हैं, तो वो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। जिसका ज्ञान अंदर से आता है, जितनी गहराई से ज्ञान आता है उतनी गहराई में ज्ञान जाता है। पर गुरु सामने चाहिए, क्योंकि परमात्मा से प्रेम करना है। प्रेम एक शर्त है, तो प्रेम करने के लिए कोई सामने चाहिए। क्योंकि हम शुरुआती लेवल्स पे, शुरुआती स्टेज में ऐसे किसी को प्रेम नहीं कर सकते जो सामने ना हो। जैसे कोई अमेरिका या चाइना में रहता हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका या चाइना में कोई औरत रहती हो, महिला रहती हो, तो आप उसको प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि सामने नहीं है। जो सामने है उसी से प्रेम होगा ना। तो परमात्मा से प्रेम कैसे होता है? गुरु की वजह से। गुरु अंदर विरह और प्यास पैदा करता है। और कैसे पैदा करते हैं? हम सब दुखी हैं, हम सब भटके हुए इंसान हैं, पर जब हम गुरु के आनंद को देखते हैं, गुरु के आनंद को हम भी जब महसूस करते हैं, उनके आनंद को देख के फिर हमको लगता है कि नहीं भाई, कुछ तो बात है जो हम में नहीं है। ऐसे हमारे अंदर भी प्यास जगती है कि ये आनंद हमको भी मिले। जो भी चीज है हमको नहीं पता, हमारे बुद्धि से बाहर की चीजें हैं, लेकिन ये चीज हमको भी हासिल हो। एक नेचुरल अट्रैक्शन, नेचुरल प्यास तो है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने का काम गुरु करता है। और जितना गुरु से प्रेम बढ़ता है, उतनी विरह पैदा होती है, उतनी विरह बढ़ती है, उतनी पीड़ा बढ़ती है। ये पीड़ा बड़ी मीठी है। और विरह बढ़ते 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 कब गुरु हमें परमात्मा के समुद्र में फेंक देता है, हमको पता भी नहीं पड़ता। तो अध्यात्म में सबसे जो मुख्य दो चीजें हैं, एक तो सतगुरु और दूसरा सनातन सत्य। बस ये दो चीजें। केवल की प्राप्ति और कैसे स्वरूप में स्थिर हो जाए।
और ये तभी होता है जब आंतरिक नाम से, आंतरिक तत्व से, आंतरिक गुरु से बाहरी गुरु मिला देते हैं। गुरु महाराज ने भी कहा है ना, ब्रह्म और माया माँ और बाप है, और नियक्षर गुरु है। सिर्फ तेल और बाती से प्रकाश नहीं होगा जब तक उसको जलाया ना जाए। दिया भी है, तेल भी है, बाती भी है, लेकिन जब तक जलाओगे नहीं तब तक उसमें प्रकाश नहीं होगा ना। ऐसे ही नियक्षर भी जागृत नहीं होगा जब तक सतगुरु प्रेजेंट ना हो। और सतगुरु और प्रेम विरह के बारे में हम पीछे काफी चर्चा कर चुके हैं। आप पुराने सत्संग यूट्यूब पे सुन लेना, क्योंकि सवाल काफी सारे हैं। दूसरे ने पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर, ये सब क्या है, और मौत के बाद कैसी अवस्था में ये होते हैं। और किसी ने पूछा कि क्या सूक्ष्म शरीर भी भजन सिमरन ध्यान कर सकते हैं मौत के बाद। देखो, प्रकृति कैसे बनी है ये भी हम डिटेल में काफी बार चर्चा कर चुके हैं। कौन से तत्व कैसे इवोल्यूशन होते होते आज हम जहाँ हैं वहां पहुंचे हैं। एक आत्मा है जो अपनी जगह बनी रही है, वो कभी इवोल्यूट नहीं हुई। उसके अलावा जो भी चीज है सब इवोल्यूशन में, दायरे में है। सब चीजें आगे बढ़ रही हैं, सब चीजें ग्रो हो रही हैं। कबीर साहब ने कहा है, निअक्षर से अक्षर बया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजया, सुनो संत धर्मदास। इसलिए नाम तत्व की बात करते हैं, उससे अक्षर आया। अब उससे अक्षर कैसे आया, कैसे एक दूसरे के जरूर चेतन करीब आए, हम इसकी भी बात काफी कर चुके हैं। तो निअक्षर से अक्षर बया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजिया, सुनो संत धर्मदास। और इसी अक्षर से फिर मन उपजिया, अक्षर तत्व से मन बना, मन से माया उपजी, माया से त्रिगुण रूप, मन से ही पूरा अज्ञान और पूरी माया जो हमको दिखती है वो उपजी, और माया से त्रिगुण रूप, माया से तीन गुण बने। और आगे कहते हैं, पांच तत्वों के महल में बंधे सकल स्वरूप। ये जो पांच तत्वों का शरीर है, इसके अंदर ही सब है, इसके अंदर सब बंधे हैं। तो ये ऐसे है जिसे सूर्य के सामने अगर कोई आया तो परछाई बन जाएगी, है ना। ना तो सूर्य परछाई बनाता है, ना तो जिसकी परछाई बनती है वो परछाई बनाने के लिए सामने आता है। लेकिन ये सहज नियम है कि सूर्य की रोशनी में जो आएगा नेचुरली परछाई बन जाएगी। ऐसे ही निअक्षर से अक्षर हुआ, फिर अक्षर से मन उपजिया। जैसे चिड़िया के सामने शीशा आ गया तो नेचुरली शीशे के अंदर दूसरी चिड़िया पैदा हो गई। अब वो चिड़िया समझेगी कि ये दूसरी चिड़िया है, फिर उससे लड़ने लगेगी, उससे राग द्वेष करेगी, उसे जलेगी, है ना। उसको ऐसा ज्ञान होगा कि दूसरी चिड़िया है, क्योंकि उसकी चेतना इतनी ग्रो नहीं है कि ये मिरर है, ये मिरर इमेज है। उसको लगेगा ये दूसरी चिड़िया है, क्योंकि चेतना का स्तर कम है, बोध कम है। ऐसे ही हमारा बोध कम है, हमारा स्तर कम है। ये जो साखी है ना बहुत गहरी है, लेकिन हमारा स्तर बहुत कम है इसको समझने के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, कुछ समझने के लिए भी एक लेवल तक चेतना चाहिए। तो ऐसे ही फिर अक्षर से पूरा ये जगत बना। अक्षर को अक्षर ब्रह्मा भी कहते हैं। कृष्ण ने भी गीता में अक्षर ब्रह्मा बताया। मन से माया उपजी, मतलब महातत्व या मैं तत्व या अहंकार बना, जहां से हमारी मैं की शुरुआत हुई। देखो, आत्मा में कोई मैं नहीं होता,
और अहंकार में मैं होता है। पर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, अहंकार से चित्त बना। तो चित्त मतलब हमने क्या समझा है? चित्त मतलब यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क। अहंकार मतलब ऐसा एक अकाउंट बना, जैसे बिजनेसमैन, अभी तो सब कंप्यूटराइज हो गया है। पहले एक डायरी में हर किसी का लेजर बनाते थे, अकाउंट बनाते थे। तो पेपर पे उस पार्टी का नाम लिखते थे कि ये पार्टी, इसका लेजर बन गया। तो लेफ्ट साइड में जितना उसको मटेरियल दिया उतना वो लिखते थे, और राइट साइड में जितना पेमेंट आया वो माइनस करते थे। तो ऐसे ही अहंकार बन गया, लेकिन वो खाली है, एक लेजर बन गया, एक अकाउंट बन गया। लेकिन इवोल्यूट होते होते, क्योंकि 25 जो प्रकृति के जो 25 तत्व है वो कंटिन्यूअसली आपस में मर्ज हो रहे हैं और इवोल्यूट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, कभी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। पर मोटा मोटी अहंकार बन गया, लेजर बन गया, फिर उसमें से चित्त बन गया, स्टोरेज बन गई। फिर चित्त के बाद अचेतन मन बन गया, उसमें क्योंकि डेटा स्टोर होने लगी, मान्यताएं, अज्ञान स्टोर होने लगा। तो चित्त के बाद अचेतन मन बन गया, मन, अचेतन के बाद बुद्धि बन गई, या उसको चेतन मन कह सकते हैं। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और इसको मिला के जीवात्मा बन गई। फिर जीवात्मा जब इवोल्यूट हुई तो उसको आगे 5 तत्वों का शरीर बन गया। आज हम जिस लेवल पर हैं, जिसके अंदर पूरा अस्तित्व है, और ये इवोल्यूशन अभी भी चालू है, अभी भी हो रहा है। चीजें बदलती रहती हैं, चीजें बदलती रही हैं। जैसे जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी पता होगा, पहले जो दिन होता था वो 19 घंटों का होता था। आज हमारे टाइम में 24 घंटे का दिन है, और फ्यूचर में जो दिन है ना वो 30 घंटे का हो जाएगा। क्योंकि धरती के ऊपर उल्का पिंड गिरती है तो धरती का वजन बढ़ता है, और धरती की स्पीड स्लो होती है, तो जितनी स्पीड स्लो होगी दिन बढ़ेगा। तो ये चेंजिंग, ये प्रकृति में हर समय, हर परमाणु में चेंजिंग होती रहती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये अटल नियम है। आत्मा को छोड़ के हर चीज बदल रही है। हम सुखी होते हैं ना तो सोचते हैं कि भाई ये सुख हमेशा रहे, इसको पकड़ के रहते हैं। अगर हम किसी चीज में नंबर 1 है तो हम नंबर 1 हमेशा बने रहे। ये बात एक्सेप्ट कर लो, हम हमेशा हर चीज कभी नहीं रहेगी। हम आज नंबर 1 है तो हमेशा नहीं रह सकते। अगर हम आज दुखी हैं तो हम हमेशा दुखी भी नहीं रह सकते। चीजें बदलती रहती है, क्योंकि स्वभाव है प्रकृति का। ये जो जो उनके गुण हैं, जो तत्व है, उनका स्वभाव है। प्राण बनते हैं, बदलते हैं, बनते हैं, बदलते हैं। हर जगह ऐसे होता है। तत्व कैसे बने, बहुत गूढ़ विज्ञान है, और यहाँ सब अभी बताने बैठूंगा तो पूरी याद भी कम पड़ेगी, इसलिए मोटा मोटी समझते हैं। तो इस मनचित बुद्धि अहंकार से फिर जीवात्मा बनी, शरीर बना, 5 इंद्रियां बनी। और ये जो इंद्रियां है ना, ये वायरड से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? जीवात्मा से वायर्ड। और इन वायर्स को हम नाड़ियां कहते हैं। कहते हैं ना 72 लाख नाड़ियां हैं। इसीलिए इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। और इसी कनेक्शन की वजह से अंदर सारी जानकारी जीवात्मा को जाती है। जो भी आप दिन भर में करते हो ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इवन नींद में भी, सपनों में भी, जो भी दिन भर में हम करते हैं, जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, डीप में लेते हैं अंदर, तो वो वायर के थ्रू, नाड़ियों के थ्रू हमारे आंतरिक मन या जीवात्मा में एक एक चीज जाती है, और डेटा स्टोर होती जाती है हमारे चित्त में, क्योंकि वो स्टोरेज डिवाइस है। इसी को ही मान्यता, संस्कार, बीज, अज्ञान, नाम कुछ भी दे दे, साइंटिफिक भाषा में डेटा समझ लें कि ये सब डेटा स्टोर हो रही है, वो रोज रोज हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर एक इंसान सिर्फ एक डेटा है, चेहरा नहीं है। हम इंसान को चेहरों से पहचानते हैं। इंसान चेहरा नहीं है, इंसान डेटा है। कौन सी डेटा? पास्ट लाइफ की, पास्ट एक्सपीरियंसेस की। पास्ट मतलब अभी 1 सेकंड पहले जो भी हमको अनुभव हुआ, वो भी डेटा, वो भी एक्सपीरियंस, वो भी अनुभव हमारे चित्त में जाके सेव हो गया। आपके बच्चों का चेहरा, आप बच्चों का चेहरा देखते हो ना,
बच्चे का चेहरा देखकर ही मोह पैदा होता है। हम समझते हैं ये जो लड़का है ये मेरा बच्चा है, पर जब आंतरिक प्रकाश जगेगा, जब वेद ज्ञान खुलेगा, विवेक जगेगा, तब आपको दिखाई देगा कि ये चेहरा नहीं है, ये चेहरे के पीछे डेटा है, ये एक अनुभव है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो पता नहीं कितने जन्मों से चलती हुई आ रही है। जब आपको ये दिखाई देगा कि ये चेहरा ना होके, ये नाम, ये शरीर ना होके, ये एक डेटा है, तब तुम्हारा मोह टूटेगा अपने बच्चों में। और इसी डेटा की वजह से मैं हूं ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। हम कुछ नहीं है, मैं जो हमारा जो भ्रम है ना कि मैं हूं, हम सिर्फ एक मेमोरीज और संस्कार और इस एक्सपीरियंसेस डेटा का एक बंच है, उसके ऊपर हमने अपना नाम डाल दिया। हम सब ढांचे हैं, ढांचों से मोह बांध दिया है। हम सब ढांचे ही हैं। ये जो हर जगह साइंस सिटी जाके मैं हड्डियों जाके सब रिसर्च करता हूँ ना, भाव ये होता है कि सभी जीव समझे कि हम ये ढांचे हैं। और जब ढांचा दिखाई देता है ना, तब मोह फ्रैक्चर होता है। असली हमको आंतरिक तत्व जानना है। ये जो भी ढांचे हैं ना, ये सब जड़ है, लेकिन हमको चेतन क्यों लगते हैं? क्योंकि मूवमेंट है, कैसे चलते हैं, चेतना की वजह से। और चेतना क्या है, ये समझने के लिए हमको अंदर जाना है। मन जो है हमारा अज्ञान से बंधा हुआ है और ज्ञान से छूटेगा। और ज्ञान अज्ञान हम पता नहीं क्या समझते हैं। ज्ञान मतलब खालीपन, ये जो डेटा है ये डिलीट हो गई। और अज्ञान मतलब हमने इंफॉर्मेशन भरी हुई है, मान्यता भरी हुई है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में है। जब चेतना को ये बोध होता है और आवरण जब छूट जाते हैं, तब चेतना मुक्त होती है। वो है ज्ञान। ज्ञान कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन तो जड़ है। इसलिए मैं का भान होता है। और इस मैं से फिर मेरा का विस्तार होता है। पहले तो एक गलत चीज पैदा हो गई, मैं, जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ डेटा है। फिर इस डेटा से मेरा का विस्तार होता है। तो एक तो गलती ये हुई कि मैं हूं, मैं का आभास। फिर इस मैं जो है फिर इकट्ठा करने लगता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है, अपना विस्तार करने लगता है। फिर ये मेरा, वो मेरा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा 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 सब बढ़ते जाता है। और जितना मेरा बढ़ता है उतना अहंकार बढ़ता है, और जितना अहंकार बढ़ता है उतनी बेहोशी बढ़ती है। मेरा देश। इसलिए अष्टवक्र ने कहा है, संसार सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ आभास होता है, पर सत्य नहीं है। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कि आभास तो होता है, एक इल्यूजन तो होता है, लेकिन है नहीं। तो आपका जो सवाल था, एक एक चीज समझे। पहले की मौत कैसे होती है। देखो, जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो मस्तिष्क, फिर हमारा दिल, ये सब काम करना बंद करता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाता है, खून जमने लगता है, फिर लीवर खराब होने लगता है, फिर कुछ 26-27 घंटे बाद किडनी खराब होने लगती है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और जीवात्मा कैसे निकलती है, इस पे ब्रेन मैपिंग एंड जैविक साइंस, ब्रेन की बड़ी रिसर्च चल रही है इस समय कनाडा में। कि जब डेथ होती है तब एक्चुअल क्या होता है कि पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या बालों में जीवात्मा नहीं होती है। देखो, बालों में और नाखूनों में जीवात्मा ट्रेवल नहीं करती। अगर कोई नींद में भी है, नींद में भी उसके बाल काट दो तो दर्द नहीं होगा।
उसको पिन चुभाओ और कहीं, तो वहां उसको दर्द होगा। पूरे शरीर में जीवात्मा बह रही है, पर बालों और नाखूनों में नहीं है, वहां उसका प्रवाह नहीं होता है। और किसी ने पूछा कि अगर किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो क्या होता है? तो देखो, जब हाथ कट जाता है ना, तो जीवात्मा का प्रवाह तो उसमें होता है, लेकिन कटने के बाद वो एरिया से जीवात्मा संकुचित हो जाती है। जीवात्मा ऐसा है, चींटी से लेकर हाथी तक विकास कर सकती है, छोटा भी कर सकती है, संकुचित भी कर सकती है, बड़ा भी सकती है, फिजिकल शरीर के हिसाब से। और बहुत बार हमको ऐसे सुनने में भी आता है कि कुछ लोग मर के जीवित हो गए, कि क्या आत्मा निकल के वापस शरीर में आ गई। या ऐसे बहुत बार न्यूज में भी देखते हैं कि चिता पे बैठा था और एकदम से उसकी आंख खुल गई। जब वो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हार्ट फेल होता है ना, जब हार्ट काम करना बंद करती है, तो जीवात्मा शरीर से सिमट के निकल के ऊपर चढ़ के बिरकुटी के साइड में जाके बैठ जाती है। नेचुरल प्रोसेस है। और नीचे उतरने के पूरे जो उसके रास्ते होते हैं, वो पूरे बंद हो जाते हैं जब नेचुरल डेथ होती है। लेकिन कभी कभी वो नीचे उतर जाती है, और जब वो बिरकुटी से वापस नीचे उतर जाती है, तो नाड़ियां जो है फिर से चालू हो जाती है, क्योंकि 10 जो प्राण है वो कनेक्टेड रहते हैं। प्राणों की गति शुरू हो जाती है पूरे शरीर में। कभी कभी ऐसा होता है, और वो भी जिनका लिखा होता है। ऐसा रैंडमली कोई कर नहीं सकता। कोई ध्यान है तो अलग बात है, बट लिखा होता है तो ही उसका ऐसा होता है। ये जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, या जैसे कोई कोमा में जाता है, या कभी पानी में गिर गया, या एक्सीडेंट हुआ, तो जीव जो होता है ना, जीवात्मा, वो बिरकुटी जाके बैठ जाती है। तो कोमा तो उसके बाहरी शरीर पड़ा हुआ हॉस्पिटल में है। तो जीवात्मा जो है ना, वापस बिरकुटी से नीचे आने की कोशिश करती है कि वापस शरीर से मर्ज हो जाऊं, समा जाऊं, लेकिन वो क्योंकि उसके कर्म उसको आड़े आते हैं, प्रारब्ध कर्म शरीर को ऐसे है कि वो लेटा रहेगा, तो जीवात्मा को नीचे आने का रास्ता नहीं मिलता। वो नीचे नहीं आ पाती, या कभी कभी नाभि में चली जाती है, तो गले तक नहीं आ पाती, तो जागृत नहीं हो पाती। डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते रहते हैं कि इसकी चेतना वापस लाएं, और वो साइड से जीवात्मा भी कोशिश करती है कि वापस शरीर में घुस जाऊं। पर दोनों का जो वायर अंदर की जो वायर कनेक्शन है, वो टूट जाता है। और कौन तोड़ता है? प्रारब्ध कर्म दोनों के बीच बाधा कर देता है। और अगर कोई ध्यानी नहीं है, कोई ध्यान नहीं करता, जीवन में कभी 5 मिनट भी आंखें बंद करके नहीं बैठा, अपने अंदर नहीं गया, तो उसको मौत समय बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा पेन होता है। और अज्ञानी मौत को स्वीकार नहीं कर पाता, और अज्ञानी कम से कम 3 दिन तक कंफ्यूजन की अवस्था में होता है कि क्या हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि एक कुछ सपना देख रहा हूं, जैसे स्वप्न अवस्था में हम होते हैं ना, ड्रीम जोन जिसको कहते हैं, एक लिक्विड तरल अवस्था, चीजें बहती जाती है, ठोस नहीं होती। वैसे ही अज्ञानी को तो कंफ्यूजन होती है कि वो मरा है या नहीं मरा है, या घर वाले क्यों रो रहे हैं, उसको भी पता नहीं पड़ता। अगर कोई बड़ा गहरा ज्ञानी है, ध्यानी है, जैसे कि आपने पूछा कि वो बाद में भी ध्यान कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो एक लेवल तक बहुत डीप, बहुत गहरा ध्यानी है, जैसे ऋषि मुनि हमारे गुरुजन है, तो वो वहां जाके जीवात्मा, क्योंकि उनको समझ है, वो कंफ्यूज नहीं होते, वो वहां जाके भी अपने अंदर जाके ध्यान करते हैं, कर सकते हैं। पर आम इंसान की ये बस की बात नहीं है। और आम इंसान तो यहाँ शरीर छोड़ा, वो दूसरा घर उनका रेडी होता है। मोस्टली ऐसे होता है, क्योंकि कर्मों का भार बहुत होता है।
किसी किसी को 3 दिन का गैप मिल जाता है तो 3 दिन कंफ्यूजन में रहता है ना। ये डिपेंड करता है, हर किसी के इंडिविजुअल अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपना जीवन शैली होती है, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी सोच होती है जीवन भर में, ये सब उस पर डिपेंड करता है। पर कहने का मतलब मौत स्वीकार करोगे तो मोह नहीं होगा, और मोह होगा तो बाद में भी भटकोगे। मेंटली रेडी रहो। मेरे से लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरा फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं फाइनेंस पे रिसर्च करूं कि शेयर मार्केट में कैसे उठाक पटक करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई, क्या करना है, शरीर छोड़ना ही है तो यही रिसर्च आप मरने मरने के बाद क्या होगा उस पर क्यों नहीं लगाते? क्यों आप मेंटली रेडी नहीं होते अभी मरने के लिए? क्योंकि ये तो सत्य है। कोई भी धर्म हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी पंथ हो, ये बात तो नकार नहीं सकता ना कि हमको एक दिन शरीर छोड़ना है। तो एग्जैक्टली बात क्या होता है? तो मरने की जो प्रिपरेशन है ना, वो हम ध्यान से करते हैं। इसलिए ध्यान की इतनी इंपॉर्टेंस है। उससे ही हर चीज की समझ आएगी। देखो, पूरा खेल समझ का है। डॉक्टर भी बीमार होता है और नॉर्मल इंसान भी बीमार होता है, लेकिन डॉक्टर कम परेशान होता है या तो परेशान नहीं होता क्योंकि उसको समझ है। और नॉर्मल आदमी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको बीमारी की भी समझ नहीं है और बीमारी की ट्रीटमेंट की भी समझ नहीं है। तो असली बात समझ की है। हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है लाइट बनाने, तो हमको समझ नहीं है, तो हम तो डरते हैं, लेकिन वो किसी भी वायर में हाथ डालता है, कुछ भी करता है, क्योंकि उसको समझ है कि इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान क्या है, कैसे अर्थिंग काम करती है, और कहाँ टच करने से करंट लगेगा, कहाँ टच करने से करंट नहीं लगेगा, उसको समझ है। तो उसके अंदर डर नहीं है। हमारे अंदर समझ नहीं है तो हमारे अंदर डर है। तो हर चीज की समझ। जैसे एरोप्लेन है, सब लोग फ्लाई करते हैं कभी, लेकिन डीप में स्टडी नहीं करते कितनी ऊर्जा है उसमें, कितनी 500-800 की स्पीड से वो उड़ता है, कितनी सारी ऊर्जा क्रिएट करता है जब थर्स्ट, उसकी जो इंजन को जब थर्स्ट देती है, तो कैसे इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल इंसान कर सकता है समझ से। जहां जरूरी है वहां स्पीड चाहिए। जब एरोप्लेन आसमान में जब फ्लाई करता है तब उसकी स्पीड एक लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो फ्लाई कर पाएगा। तो ये नियम है, लेकिन ये नियम इंसानों ने समझा और समझ के उसको यूज किया। और जब लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग समय उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर, जब वो टच डाउन करेगा तो एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए, और रनवे आएगा तो उसको ब्रेक मारना है। तो एक टास्क पूरी होती है, ट्रांजेक्शन पूरा होता है। लेकिन कितनी समझ चाहिए। ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन समझ से हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ से कंट्रोल कर सकते हैं। समझ है तो सब कुछ है। और समझ जितनी कम होगी, आप देखना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ना झगड़ना, लोभ लालच, वासना, दूसरों से जलना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों को रोकना टोकना, दूसरों पे ध्यान देना, ये सब ज्यादा होगा। दूसरों को दोषी देखना, क्योंकि समझ नहीं है ना कि पूरा सिस्टम है क्या। वेद विज्ञान नहीं पता है। अपने आप को शरीर समझते हैं, फिर शरीर का समझते हैं, तो फिर शरीर, दूसरे शरीरों से हमारी रेसिंग भी होती है। एक चूहा दौड़ होती है, कैट रेसिंग, कि हम सबसे आगे रहें, क्योंकि अहंकार को नंबर वन होना होता है हमेशा। हमको नहीं पता होता कि हम नंबर वन क्यों रहना चाहते हैं, उसकी साइंस में नहीं पता, बट इतना पता है, बस दूसरों को गिराना है, हमको आगे बढ़ना है। क्यों? खुशी होगी, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा किसको लगेगा, खुशी किसको होगी? ये जो है ना, दूसरों को गिरा के हम आगे बढ़े, ये जो अच्छा लग रहा है ना, जो मीठा लगता है ना, ये जहर है। क्योंकि अहंकार को जो जो भी चीज अहंकार को फुलाए, अहंकार को बड़ा करे, वो जहर है, अमृत नहीं है। और जो अहंकार को तोड़े वो अमृत है। और स्वीकार, मौत को हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, और ये भी कभी कभी मौत पे डिपेंड करता है। कब मौत का भी, डेथ का भी मेनू होता है। अलग अलग टाइप की मौत होती है, अलग अलग टाइप की डेथ होती है। कोई कोई
लंबी बीमारी से मरता है, लंबे समय तक हॉस्पिटल में ही एडमिट होता है, तो उसको मालूम होता है कि मैं मरने वाला हूँ। किसी को कैंसर होता है या इस टाइप की बीमारी होती है ना, तो उसको पता होता है कि भाई समय में कुछ समय बाद मरने वाला हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा मेंटली रेडी रहता है। तो जब उसका डायमेंशन चेंज होगा, उसको ज्यादा मोह नहीं पकड़ेगा, वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मेंटली रेडी है। कुछ समय वहां सपनों की तरह उसको लगेगा, वो जल्दी दूसरे गर्भ में चला जाएगा। इसलिए फोकस जो है, ध्यान, सुमिरन, जाप, इस पे रखना चाहिए, क्योंकि जो एक दिन होने वाला है उसी की छोटी प्रैक्टिस है ये। वो सूक्ष्म लोग बड़ा विराट है। आप कहते हो ना, जब आप ध्यान सुमिरन करते हो, करते करते कभी कभी आप सूक्ष्म लोग के स्तर पर चले जाते हो, आपको पता भी नहीं पड़ता। पर आप में से कितने जीव हैं जिनको महसूस होता है कि आसपास कोई खड़ा है, ऐसा लगता है ना कि कोई है आसपास, और जब आंखें खोलते हैं डर के मारे तो कोई होता ही नहीं है। तो जब आप मुझे ये बताते हो ना, मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जब आप बताते हो, और ये जो अनुभूतियां हैं, ये आपको पहले से ही होगी। थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां आपको पहले से ही होंगी। तो मरने के बाद आप कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। जल्दी और बड़े आराम से दूसरे गर्भ में प्रवेश कर लोगे। वो तो कर्मों का धक्का होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। कर्मों का धक्का हमको जहां ले जाएगा वहां जाएंगे, लेकिन एक स्वीकृति होती है हमारी, एक स्ट्रगल, एक लड़ाई नहीं होती। खास करके बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया भजन किया और ऐसा लगा कि पास में कोई खड़ा है तो आंखें खोल ली। अरे भाई, आंखें मत खोलो। वो आप भजन ध्यान करते करते उस सूक्ष्म लोक से आपका थोड़ा सा संबंध बन गया। और आप देखते हो ना, कोई किसी की मृत्यु होने वाली है, आप ऑब्जर्व किया करो, किसी किसी की मृत्यु होने वाली होती है ना, तो पहले से ही सूक्ष्म लोक से उसका कनेक्शन बन जाता है। देखा होगा, मरने वाले कभी कभी कुछ कहते हैं, हालांकि वो बता नहीं पाते, लेकिन अगर कोई बता पाया तो वो कहते हैं कि कुछ जीवात्माएं दिखाई दे रही हैं। कभी कभी तो बोलते हैं कि ये आया मेरा पुराना, कोई मुझे लेने आया है ना। तो वो कहते हैं कि आत्मा दिखाई दी। और बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, सिर्फ शरीर बदलती है, रूप बदलती है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, आत्मा नहीं है, वो जीवात्मा है। वेद ज्ञान को बड़ी बारीकी से समझना है। आत्मा सिर्फ प्रकाश देती है, आत्मा मतलब निरक्षर, सिर्फ प्रकाश देता है। बाकी जो ये पूरा काम है ना, हमारा जीवात्मा, हमारा अहंकार करता है, ट्रेवलिंग जो है ना, वो जीवात्मा करती है, आत्मा नहीं करती। तो ये जो ध्यान में आपको हल्की फुल्की जो वाइब्रेशन मालूम होती है ना, बहुत बार तो आपको पता भी नहीं पड़ता, और ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, बट वो आपकी पहचान होती है। तो जब शरीर, ऐसा ध्यानी जब शरीर छोड़ता है, तो उसको ये जो वाइब्रेशन, ये जो अनुभूति है ना, ये जानी पहचानी लगती है। उसके लिए कोई नई या बड़ी चीज नहीं होती, इसलिए डर नहीं लगता। और भाई, सारे संत कहते हैं अंतमति सो गति। अंत में जैसी हमारी मनोदशा होती है ना, अगर हम डरे हुए हैं, बहुत लोग सुसाइड करते हैं कि प्रेमिका ने ब्रेकअप कर दिया या स्कूल में फेल हो गए, तो वो तो प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वो जो अंदर उसकी मनोदशा है ना, वो फिर बाद में जो भाव है वो बड़ी हजार गुना ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाता है। मतलब तकलीफ जो है ना, हजार गुना बढ़ जाती है, और वो उसी सुसाइड की साइकिल से फिर निकल नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा है, जागृत मरो।
जब ध्यान करते हो ना, रोज रोज ध्यान में गहराई आएगी ना, तो जागृत हो जाओगे। फिर जब मरोगे तो जागृति में मरोगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सपनों की तरह नहीं भटकोगे। डेथ जो है ना, मृत्यु जो है, एक ट्रांजिट है, एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन। उसके अंदर बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं, और टाइम डिल्यूजन भी होता है। अब टाइम डिल्यूजन की कभी फिर कभी चर्चा करेंगे, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा की जो भी साइंस है ना, जो सूक्ष्म लघु साइंस है, ये आज से 1000 वर्षों बाद नॉर्मल हो जाएगी, जब चेतना मनुष्य की विकसित हो जाएगी। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, बता के आएगा, बता के जाएगा। पर फिर प्रलय हो जाएगा, फिर सृष्टि का चक्र है, वो तो चलता ही रहता है। पर याद रखना, बिना ध्यान चित्त वृत्तियों को शांत नहीं कर सकते, और बिना चित्त वृत्तियों को शांत किए मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि हम सबका असली उद्देश्य मुक्त होना है ना। पर मुक्त हो कैसे? जैसे मैं हर बार एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मुझे और कोई, एक्चुअली क्या होता है ना, अब हम जब बाहर घूमने गए थे, वहीं भी यही चर्चा कर रहे थे कि अनुभव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन अनुभव को शब्दों में जो कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ 5% कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा 1 या 2 साल का होता है ना, बहुत सारी चीजें अनुभव करता है, लेकिन उसको शब्द नहीं मिलते, उसको वर्ड्स नहीं पता है, तो बोल नहीं पता। तो ऐसे कभी कभी हमारी भी स्थिति हो जाती है, अनुभव तो काफी कुछ होता है, लेकिन शब्द नहीं मिलते बचाने बताने के लिए। तो इसलिए ये जो मिलते जुलते एग्जाम्पल्स है, ये ढूंढना पड़ता है। कि जैसे किसी को ज्ञान बताओ, किसी को परमात्मा की बात बताओ, उससे पहले उसको 4 लीटर पानी पिला दो, तो वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो तड़पेगा, उसको बाथरूम जाना है। अब उसको पकड़ के बिठाओ, वो बोलेगा नहीं भाई, पहले मैं जो अंदर है वो मैं निकाल के आऊं, जो चीज तकलीफ दे रही है। तो तब तक मुक्ति की बात भी अंदर नहीं जाएगी। तो कितनी भी आत्मा की बात कर लो, ज्ञान की बात कर लो, ये जो चित्त वृत्तियां है ना, जैसे हमारा बायोलॉजिकल शरीर को तकलीफ होती है कि बाथरूम जाना है, रिलीज होके आना है, वैसे ये वृत्तियां जो है ना हमारे अंदर, इनको बाहर जाना है, इनको निकलना है। ये जम मारती है हमारे अंदर, ये शांत नहीं होने देती। वो जब शांति नहीं है तो मुक्ति कहां से होगी भाई? वो ये वृत्तियां डिलीट होती है ध्यान से। ये सुखराम जी महाराज का, ये कबीर साहब का, केवल संतों का जो ये ध्यान सुमरन भजन है ना, बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा साइंटिफिक है। पतंजलि का भी है, अष्टांग जो दिया है, लेकिन वो बड़ा लंबा है, और स्पीड बड़ी कम है, क्योंकि आज समय कम है तो स्पीड ज्यादा चाहिए, पावरफुल मैकेनिज्म चाहिए। तो बिना चित्त वृत्तियों को डिलीट किए हुए मुक्ति का भी अनुभव नहीं कर सकते। वो ध्यान में गहराई आ रही है, ये कैसे समझें? देखो, ध्यान में जब छोटी छोटी बातें ऑब्जर्वेशन में आने लगे ना, आप पकड़ना जब सीख लो, अवेयरनेस जब बढ़ती जाए, और तभी पकड़ पाओगे जब अवेयरनेस बढ़ जाएगी। तो जब छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करने लगो, तब समझना कि ध्यान गहरा हो रहा है, और फिर सूक्ष्म शरीर फैलना शुरू हो जाता है उससे। इसलिए ज्ञानियों के लिए मौत एक खेल होता है, और अज्ञानियों के लिए सदमा। हम अज्ञानी बड़े पीड़ित होते हैं, कोई हमारे परिवार में जब शरीर छोड़ता है तो, लेकिन विज्ञान नहीं पता, समझ नहीं है कि ये पैदा कैसे हुआ और मरा कैसे। लेकिन ज्ञानियों की देख लो स्टोरीज, बड़े प्रेम, बड़े आनंद से जाते हैं। और कई संत तो बता के भी जाते हैं कि भाई मैं आऊंगा फिर से 100 साल बाद या 150 साल बाद। दादू दयाल संत थे, बड़ी गहराई आती है, और जितनी गहराई बढ़ती है ना, एक शांत ठहराव अनुभव होने लगता है। आप बताते हो ना, भैया बहुत बार भजन के बाद शांत बैठना अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है?
क्योंकि जो मनोदशा है ना वो समुद्र जैसी गहरी हो गई। बूंद ने समुद्र का अनुभव किया। और जब भी जिसकी भी गहराई बढ़ती है ना, मौन आता है और शांति और ठहराव आता है। देखो, जो भी भागम भाग करता है ना मन से या शरीर से, वो गहरा नहीं होता, सरफेशियल होता है। इसलिए ध्यानी बनो, ध्यान करो, ध्वनि सुनो, ध्वनि में लय होते जाओ। हम बात तो करते हैं अंदर जाना है अंदर, लेकिन अंदर जाए कैसे? तो ये ध्वनि हमको अंदर ले जाती है। तकलीफें आएंगी, अहंकार अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। 2 मिनट ध्वनि सुनोगे, फिर आप ख्यालों के घोड़ों पे चढ़ के सवार होके संसार में आ जाओगे। आज हमने ये सब्जी बनाई, कल घर में ये हुआ, ये होगा, ये होने दो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी याद आए, सिंपली वापस ध्वनि में लय हो जाओ, लय होते जाओ। नाद बिंदु उपनिषद बहुत ही मेरा फेवरेट और प्यारा उपनिषद। और ऋग्वेदी उपनिषद और पूरा पूरा योग उपनिषद, सब भी इस नाद बिंदु की बात की गई है। योग वशिष्ठ में भी ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चित्त वृत्ति निरोध करता है। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, स्पेशली कलयुग में। वैसे तो सतयुग में ऐसे भी है, ऐसे भी संतों का ज्ञान है, अष्टोकरा का जैसे, कि सिर्फ निष्क्रिय हो जाओ, कुछ मत करो। लेकिन वो तब होता है जब मन निर्मल होता है, हमारे अंदर डेटा कम होती है, इंफॉर्मेशन कम होती है। लेकिन देखो आज इंफॉर्मेशन दुनिया है, इंफॉर्मेशन एज है जहाँ हम रहते हैं। 24 घंटे में पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपरी मन, हमारी इंद्रियां सुन रही है, और पता नहीं कितनी उसमें से कितनी प्रसरण हमारे आंतरिक मन में जा रही है, जो जाके कहीं ना कहीं सेव होती जा रही है। युग का फर्क है। और आंतरिक मन भी कनेक्टेड है, असर होता ही है, तादात्म्य है। मुझे एक ने पूछा कि भैया अगर हम शुद्धात्मा में ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, लेकिन जो आत्मा में रहता है वो फिर ये सवाल भी नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा है, उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया। वो कोई सवाल भी नहीं करता, वो कोई सत्संग भी नहीं सुनता, वो कुछ भी नहीं करता। ना तो सवाल पूछेगा, ना तो जवाब पूछेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और उसको खुद को भी पता नहीं पड़ता कि उसने आत्मा जान लिया। बस सहज सहज होता जाता है। और मैंने बोला अगर अपनी टेस्टिंग करनी हो तो ऐसे करना। उसका नाम विनीत था। तो मैंने कहा अगर कोई कहे कि विनीत चोर है, अगर ये सुन के तुझे थोड़ा भी मन पे असर होता है, तो समझ जाना कि आत्मा में नहीं हो, आत्मा में होने का भ्रम है। तो बोला हाँ भैया ये बात तो सही है, असर तो होता है कोई गाली दे तो मैंने बोला कि मतलब आत्मा में नहीं हो, या एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आंतरिक मन पे हमारे असर अगर होने लगे, तो अभी हम आत्मा में नहीं है। और अभी हम आत्मा में नहीं है, जो कि इस युग में हो भी नहीं सकते बिना ध्यान के। अगर ऐसी अवस्था है, तकलीफ हो रही है, असर हो रहा है, तो आपको ध्यान की जरूरत है। क्योंकि अभी तकलीफ किसको होती है, चोट किसको लगती है? अहंकार को। अहंकार है मतलब अंदर अभी स्टोरेज है, बड़ा वेयरहाउस है, उसको डिलीट करना है ध्यान से। कृष्ण ने इसी को तो अभ्यास बताया गीता में। और संत भी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति हुई सुजान। कि अभ्यास करते करते जो हमारी मति, जो जड़ थी, वो सुजान हो गई, मतलब चेतन हो गई। क्योंकि असली बात क्या है, ध्यानी क्या करता है? ध्यानी अपने अंदर सारी मान्यताएं, सारी छवियां, ढांचे,
आसक्ति सब गिरा देता है, सब तोड़ देता है। हम दूसरों को तोड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, एक्चुअली हमको खुद को तोड़ना है। हमारे अंदर जो ढांचा बन गया ना, हमारे अंदर मतलब मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे आंतरिक जो ढांचा एक सिस्टम बन गया है, जो बार-बार शरीर बदलता है, सिर्फ नाम बदलते हैं, ऊपर के लेबल बदलते हैं, लोकेशन बदलती है, माँ-बाप बदलते हैं, भाई-बहन बदलते हैं, लेकिन अंदर का ढांचा वही रहता है। असली बात उसको तोड़ना है। दूसरों के बनाए हुए सब सही गलत धारणाएँ तोड़नी है और सिर्फ अपने आंतरिक प्रकाश से चलना है। सिर्फ अपने आंतरिक प्रकाश से। उसी को विवेक कहते हैं या प्रज्ञा कहते हैं या ज्ञान अनुभव कहते हैं। दुनिया में देखो कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। जो आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है ना? तो इंसान बड़ी कन्फ्यूजन की अवस्था में रहता है कि डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आंतरिक प्रकाश होगा, जब विवेक होगा, तो हर चीज का निर्णय अपने विवेक से करेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। दुनिया के लिए ठीक है, जो मानना है मानो, लेकिन मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कौन सी चीज मुझे मुक्ति की राह में आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज या कौन सा रिश्ता मुझे मुक्ति से दूर कर रहा है। स्वयं का प्रकाश से देखो। क्योंकि जिंदगी जब खत्म हो जाएगी ना, जितना भी चिंतन मनन करोगे, ध्यान सिमरन करोगे, अंत में सबका निचोड़ आएगा, सार आएगा। जैसे बहुत सारे फूल होते हैं ना गुलाब के, उसको निचोड़ के इत्र बनाया जाता है। ऐसे ही जब जीवन खत्म हो जाएगा ना, तो जीवन का जो भी निचोड़, हमने क्या कमाया, क्या समझा, उसका निचोड़ आएगा जो हमारे साथ आगे जाएगा। हम दिन भर उलझे रहते हैं कि हम दुखी हैं, हमको हमारा ये अच्छा नहीं है, हमारा पति अच्छा नहीं, हमारी पत्नी अच्छी नहीं, हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है। पूरी हमारी चेतना इसी में ही वेस्ट हो रही है, इसी में बह रही है। और फिर मेरे से पूछते हैं कि भैया हम दुखी क्यों हैं। अरे भैया आप दुखी क्यों नहीं होगे, आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हो, जरा सोचो, जरा देखो। और मुझे कहते हैं कि भैया आप, ऐसा लगता है आपके संजोग बड़े अच्छे हैं, आपके जीवन में कोई भारी कर्म नहीं है, इसके लिए आप आनंद में लगते हो। अरे भाई, मेरे भी मॉम डैड है, मेरी भी पत्नी है, मेरा भी बच्चा है, मेरा भी जॉब है। जॉब में जैसे आपके नुकसान होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, आपके बॉस होते हैं, मेरे भी एमडीज हैं, मेरे भी ऊपर कोई है। ऐसे जीवन संसार है जैसे है। लेकिन कंपटीशन कंपनी से मुझे जितनी मेरी अभी सैलरी है, उससे 4 गुना ज्यादा मुझे सैलरी ऑफर है। कम से कम 4 साल से मेरे पीछे पड़ा है। और इसी कंपनी में भी मुझे, जो मेरी पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट के मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन मुझे पता है ये उलझने हैं। वैसे प्रारब्ध में होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा भाव है कि इन चीजों में नहीं उलझना है। दिन भर की खटास पटास, जो कहीं रोड पे गए, किसने गाड़ी मार दी, किसने गुस्सा कर दिया, या बीवी ने चिल्ला दिया, या बच्चे के स्कूल जाना है। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना सबकी, ये मेरी लाइफ में भी है भाई। मैं भी जाता हूँ मेरे रोने के पेरेंट मीटिंग में। कोई अलग दुनिया नहीं है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ, जो कि सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ हम कहाँ उलझ रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ, समय हमारा खराब हो रहा है। क्यों हम राग द्वेष, अगर किसी के लिए राग द्वेष मन में आता भी है, तो ये सोचना है कि करके फायदा क्या, मिलेगा क्या। वो तो उस समय जो हो गया हो गया, अभी क्या। और हर राग द्वेष एक नया राग द्वेष पैदा करता है। इसलिए उसको डिलीट करते जाओ, उसको उड़ाते जाओ। ध्यान में जाओ, सब डिलीट कर दो, पूरा साफ कर दो। फिर नया राग द्वेष पैदा नहीं होगा। बंधन तो हुआ क्योंकि कर्म था, लेकिन अनुबंधन नहीं होगा। कर्म की जेरोक्स कॉपी नहीं बनेगी। जितने आप डेटा डिलीट करोगे, उतने आप हल्के होते जाओगे, और जितना हल्का होते जाओगे उतना आनंद फील करोगे। हम
आनंद फील क्यों नहीं करते? क्योंकि जीवन बड़ा भारी लगता है। और भारी क्यों लगता है? क्योंकि हम लड़ाई झगड़े राग द्वेष कैलकुलेशंस में ही लगे रहते हैं। बुद्धि हमारी कैसे हमारा प्रॉफिट हो, अहंकार हमारा कैसे बढ़े, इसी में लगे रहते हैं, है ना? तो आनंद कैसे आएगा? अभी भी मैंने कुछ स्टेटस लगा तो काफी सारे मैसेज आया कि भैया आप ऐसे नाचते हो, बच्चों बच्चों से मिलके बच्चों जैसे कैसे कर पाते हो? अरे भाई, हम वैसे हमारा अस्तित्व ही है। चेतना मतलब क्या? ऊर्जा। चेतना तो आनंदित आनंद ही है, आनंद स्वरूप है। कोई बाहर से लाना थोड़ी पड़ता है। लेकिन जड़ तत्वों का वजन आ गया उसके ऊपर, इंफॉर्मेशन आ गई, डेटा आ गई। क्यों अपने आप को आप रीजनल मैनेजर मानते हो और अपने आप को बड़ा मानोगे तो आनंद एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए नाचो बच्चों जैसे। बहुत सारे बच्चे भी बेचारे डिप्रेस होते हैं और माँ बाप भी आते हैं कि बच्चों से जमती नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई आप बच्चों के साथ पिलो मारते ना एक दूसरे को, वैसे गेम कब खेली? वो बोले वो तो भैया कभी नहीं खेली। ऐसे क्या? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में होना चाहिए बच्चा। अरे भाई क्यों? बेचारे बच्चे को मस्ती करनी है, कभी फ्री हो के उसके साथ पिलो मारो, एक दूसरे को गेम खेलो। अब बड़े हो, उम्र बड़ी है, आपका ओहदा बड़ा है, ये सब छोड़ दो, ये सब अहंकार की बातें हैं। मस्ती करो, भले दुनिया पागल कहे। दुनिया तो कहेगी क्योंकि खुद पागल है। कोई पागल खाने से अगर कोई ठीक होके बाहर जाने लगता है, सब पागल उसको पकड़ते हैं। या जेल में से जब कोई छूटता है ना, सब उसको रोकने की कोशिश करता है। तो किसी को पसंद नहीं है। दुनिया भले आपको असफल माने, आप बोलो ठीक है मैं हूं असफल, और उसको भी एंजॉय करो। पर अंदर में ये मानो कि भाई ये जो उसका मापदंड है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है सफलता का, वो कुछ और है, लेकिन असली सफलता कुछ और है। हमको मानव तन मिला है बड़ी मुश्किल से, बड़े भटकने के बाद। इसकी महिमा करो, इसकी वैल्यू करो। जीवन बेहोशी में मत गवा। तो जितने भी संजोग आते हैं ना, ये हमको एक्चुअली मुक्त करने के लिए आते हैं। तो संजोगों को थैंक यू बोलना सीखो। जैसे भी संजोग हो, चाहे हमारा झगड़ा हो गया घर में, लड़ाई हो गई, हमारा धंधे में नुकसान हो गया, कस्टमर ने हमारा पेमेंट नहीं दिया, पैसा खा लिया, लेकिन इस चीज ने आपको मुक्त किया, ये क्यों नहीं समझते? जब भी बड़े दुख की घटना है ना, तो उसको सेलिब्रेट करो कि भाई बड़े भारी कर्म से छुटकारा मिला। बेहोशी में जीवन मत गवाओ। रोज रोज अपने से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान हूं? कल जो मैंने हो था, आज मैं बेटर हूं कि नहीं हूं? कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? अध्यात्म में कितना पुरुषार्थ किया? क्योंकि कर्म सत्ता देखो किसी को नहीं छोड़ती, गुरु को भी नहीं छोड़ती। अगर कोई ज्ञान या बाबागिरी के नाम से झूठा धंधा करेगा ना, कमर्शलाइज करेगा, पैसा लेगा, तो उसको नेक्स्ट जन्म में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, वो पागल पैदा होगा, मानसिक प्रॉब्लम होगी उसको, या मंद बुद्धि होगा। फिर इसको वो खर्च करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के पास। अगर कोई खाना, कोई किराने वाला है, वो दाल या आटे में से मिक्स करके मिलावट करता है या चीटिंग करता है, तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भारी कर्म बनते हैं। लोग कहते हैं ना भैया मेहनत करते हैं फिर भी धंधे में नुकसान होता है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ लिखा हुआ है, आपका दिया हुआ ही आपके पास वापस आता है। रैंडमली यहाँ कुछ नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, देखो वो आध्यात्मिक नहीं था, लेकिन उसके अंदर रुचि थी, प्यास थी, वो ढूंढता रहता था। क्या कहा उसने? मनुष्य वो कर सकता है जो वो चाहता है, पर वो ये चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहता है। मतलब मनुष्य क्या चाहेगा वो भी लिखा हुआ है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उसकी। मैं तो जब बायोग्राफी पढ़ रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो बड़ा सरप्राइज हो गया कि उसको ये कैसे पता, क्योंकि वो ध्यान तो करता नहीं था। मनुष्य वो कर सकता है जो वो चाहता है, पर वो ये चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहता है।
अगर किसी ने आपका बाल भी चोरी किया होगा ना, तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। देखो कुछ लोग गोल्ड सोना लेके घूमते हैं रोड पे, तो भी उनका चोरी नहीं होता। वो चोरी होना होता है तो घर से भी चोरी हो जाता है। अच्छा, धोनी सुनो, मस्त रहो, धोनी में लय होते जाओ, समाते जाओ, खोते जाओ, फना होते जाओ। अलग अलग धोनी आएगी शुरुआत में, क्योंकि आप अलग अलग तल पर हो। हर किसी की चेतना अलग लेवल पर है, तो अलग अलग तल के हिसाब से अलग अलग ध्वनि आएगी, बदलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको वहां पहुंचा देगी। इतनी स्वीट साउंड होती है कि ध्यान उधर ही जाएगा। अचेतन में कचरा पड़ा हुआ, उसको डिलीट करते हुए जाएगी। आप छेड़ना मत, अचेतन से कचरे को डिलीट होने होते देना। जो भी चीज सामने आए, उसको समझना कि वो निकल गई। अचेतन को खाली करना है, हमारे गोडाउन को खाली करना है। सारी वासना है ना, हमारे गोडाउन से आती है, अनकॉन्शियस से आती है। अचेतन का भार कम करके बाहर फेंकते जाना है। यही हमारा अतीत है, हमारा पास्ट मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंस है। और संतों ने कहा है अतीत से मुक्त हो जाओ। तो अतीत से मुक्त होने का मतलब क्या है? कि हमारा जो अतीत हमारे अंदर है, उससे उससे मुक्त होना है। क्योंकि जो इमीडिएट रेस्पॉन्स आता है ना, वो हमारी मेमोरी से आता है। आप कहते हैं ना कि भैया इमीडिएट रेस्पॉन्स आता है, अगर किसी ने कमीना बोला तो हमारे अंदर में आता है कि तू डबल कमीना या तू बड़ा कमीना, ऐसे आता है ना। तो वो जो कमीना हमारे कानों ने सुना, वो इंफॉर्मेशन नाड़ी के थ्रू हमारे मन में गई, मन के थ्रू फिर जीवात्मा में गई, चित्त में गई, चित्त में अंदर रिसर्च हुआ गूगल की तरह। अहंकार ने ढूंढा कि कमीना मतलब क्या, कमीने का डेफिनेशन क्या है। तो अंदर से रिजल्ट आया कि कमीना मतलब अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे अंदर जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, उससे ये जवाब आया अहंकार को, कमीना मतलब हमारी इंसल्ट की। तो इमीडिएट अहंकार जो अंदर से आता है वही वो करता है, क्योंकि अहंकार को बड़ा बनना है, अहंकार को तारीफ चाहिए। किसी ने गाली दी तो अहंकार को अच्छा नहीं लगेगा, तो मेमोरी से वो रिस्पॉन्स आया। और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स है कि तू बड़ा कमीना। तो उसको वहां जहां ये डेफिनेशन पढ़ा है ना कि कमीना मतलब इंसल्ट, वहां जाके इस डेफिनेशन को डिलीट करोगे, फिर आपके अंदर से गुस्सा नहीं आएगा। सहज और शांत रहोगे, सिर्फ स्माइल दोगे। कहते हैं संतों को गुस्सा नहीं आता। अरे भाई, संतों के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गुस्सा कैसे आएगा? वो उनको मैकेनिज्म पता है। इसलिए अपनी आंतरिक रोशनी से चलो। पर हम बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार हम गिर जाते हैं, क्योंकि आध्यात्म में रुचि नहीं है। हमको तो जो सामने दिखता है, हमको चांद सामने दिखता है, सूर्य बड़ा है, 15 करोड़ करोड़ किलोमीटर दूर है, और सूर्य से ही पूरे सोलर सिस्टम को रोशनी मिलती है, लेकिन बहुत दूर है। हमको क्या दिखाई देता है? चांद जो हमारे पास है, सिर्फ 4.25 लाख किलोमीटर हमसे दूर है। तो हमारा इंटरेस्ट चांद में होता है, सूर्य में कम होता है। क्योंकि आत्मा दिखती नहीं, अध्यात्म दिखता नहीं, तो हमारा इंटरेस्ट कम होता है। हमको क्या दिखता है? शरीर, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, पैसा, फाइनेंस, गाड़ियां, घर, इसी सब में हमारी दुनिया चलती है, क्योंकि हमको यही दिखाई देता है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि छोटी है। और दूसरी बात, अध्यात्म बड़ी आसानी से मिल रहा है ना, तो हमको कदर नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को एक हाथ में आप डायमंड दो, हीरा दो, और दूसरे हाथ में बिस्कुट दो, तो वो हीरा फेंक देगा और बिस्कुट लेके भाग जाएगा। क्योंकि बच्चे को सही गलत का पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है। और वो कहानी है ना विवेकानंद वाली, कि एक बंदर के सामने आप 1 लाख रुपया रखो और 12 केले रखो, तो बंदर 12 केले छीन के आपके हाथ से भाग जाएगा। क्योंकि उसको पता नहीं है 1 लाख में कितने केले आएंगे। तो ये जो पता नहीं है ना, ये है, इसको, इसी को मैं समझ कहता हूँ, अध्यात्म में समझ। अध्यात्म समझ बढ़ाने के लिए भी थोड़ी समझ तो चाहिए। अध्यात्म इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट तो चाहिए, जो कि गुरु जगाता है, जो कि गुरु जलाता है, जागृत करता है, इंजन स्टार्ट करता है। पर अनजाने में या अज्ञान में हम जो राग द्वेष, लालच, लोभ,
बेईमानी करते हैं ना, उसे जानवर गति में जाना पड़ता है। ये जानवर गति में जाने का हमने लोन उठा लिया। अब लोन उठा लिया तो लोन चुकाने जाना ही पड़ेगा। जो उधार लाए हैं वो चुकाना तो पड़ेगा ही। अगर क्रेडिट है, अच्छे पुण्य कर्म है, तो देव योनि मिलेगी, या मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य में राजाशाही मिलेगी, या कोई बड़े मंत्री बनेंगे जैसे नरेंद्र मोदी जी। बड़े अच्छे पुण्य कर्मों का ये रिजल्ट है उनका। और अगर उधार है, लोन है, डेबिट है, तो उसके घर का कुत्ता बन के उतारना पड़ेगा। अगर कुत्ते का जन्म पूरा हुआ, फिर गधा बनोगे। गधे का जन्म भी पूरा हुआ तो ऐसे दूसरे जन्म श्रृंखला चलती रहेगी। और अगर जानवर गति में चले गए, जानवर बन गए, तो कम से कम 200 साल तक शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर। दूसरों से जबरदस्ती छीनने का भाव करेंगे, दूसरे की चीज हमारी हो जाए, ऐसे अगर आपके अंदर चलता रहेगा ना वृत्तियां, तो कम से कम 200 साल भटकना पड़ेगा। सजनता के विचार अगर हैं तो सजनता के विचार मनुष्य बनाएगा। इसलिए आज रात जब बिस्तर पे जाओगे ना, तब आंख बंद करके देखना, अपने अतीत में जाना कि आज तक क्या किया है, आज तक सार्थक जीवन जिया है या नहीं, आज तक क्या कमाया है, सार्थक क्या है, जितना भी कमाया है, जो भी किया है जीवन में, उसमें सार्थक क्या है, उसका सार क्या है। तो आप पाओगे कि जो भजन सिमरन ध्यान किया है और जो सत्संग सुना है ना, वही असली पूंजी है। वही पूंजी दिखेगी आपको। जीवन बहुत छोटा है, और कट रहा है और कट जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा कब हमारी उम्र यहाँ खत्म हो गई। इसलिए ध्वनि सुनो, ध्वनि से आपका अस्तित्व खत्म होने लगेगा, गलने लगेगा। मैं हूं, ये अस्तित्व का भाव, भान सबको है, लेकिन मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं, ये भान नहीं होता। मैं कुछ अलग हुए तो मच्छर को भी आभास होता है, इसके लिए तो वो भटकता है, मतलब अपने आप को अस्तित्व से अलग समझता है। और इंसान को मैं हूं, ये आभास होता है। तो जड़ और चेतन के भेद ज्ञान से, अब गुरु महाराज ने बताया, ब्रह्मा और माया के भेद ज्ञान से ये सब समझ में आएगा कि मैं क्या हूं और क्यों हूं, और मेरा मटेरियल क्या है, मेरा रॉ मटेरियल क्या है, मैं जिसको मैं कहता हूं वो किस स्तर पर हूं। और फिर अगर चेतन को समझ लिया तो जड़ को समझ जाओगे, या जड़ को समझ लिया तो चेतन को समझ जाओगे। जिसे गेहूं को अगर समझ लिया तो कंकर को अलग कर पाओगे, और कंकर को समझ लिया तो गेहूं को अलग कर पाओगे। ऐसा होता है ना। बहुत सारे जीव पूछते हैं कि भैया प्रकृति को समझना जरूरी है अध्यात्म में, या समझना जरूरी नहीं है। अरे भाई, दोनों में कोई भी चीज, एक चीज समझोगे ना, दो ही चीजें हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज समझोगे तो दूसरी चीज की अलग पहचान कर पाओगे। गेहूं को पहचान लिया तो कंकर पत्थर को अलग कर पाओगे, कंकर पत्थर को पहचान लिया तो गेहूं को अलग कर पाओगे। ठीक है। तो अभी काफी टाइम हो गया, मुझे लगता है समय तो पूरा ही हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ता है, बोलते जाता हूँ। अभी भी काफी सारे सवाल पेंडिंग हैं, तो आप सब ग्रुप में डालते रहिए, और नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि अ, ज्यादा लाइव सवाल लिए जाएंगे। ठीक है, अभी सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मस्त रहो, आनंद में रहो, ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़ते रहो, कदम बाय कदम, कदम दर कदम। किसी भी, ये जो हम हर बुधवार जो डिस्कस करते हैं ना, अब किसी भी संत का, किसी भी केवल ज्ञानी का आप ग्रंथ उठा लो, या उनका ज्ञान या उनका दर्शन समझ लो। हर संत की, क्योंकि संतों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो संत काफी डिटेल्स में चीजें लिख के जाते हैं, बता के जाते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर आप
ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे ना, हर संत का दर्शन का सार इसमें आ जाता है। जो मूल चीज़ है, जो हमको चाहिए, एग्ज़ैक्टली जो एक्चुअली चाहिए। मुझे कभी-कभी कहते हैं कि आप किसी संत की वाणी जी क्यों नहीं लेते? या तो आप श्रृंखला वाइज़ गीता का पहला जो है अध्याय वहाँ से लेना शुरू करिए। देखो मुझे वो सब में थोड़ा-सा, क्योंकि उसमें ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आज बताने की ज़रूरत नहीं है। और संतों की महिमा तभी है जब संतों का जो असल ज्ञान है, असल जब उनका विज्ञान है, जो वो बताना चाहते हैं, क्योंकि जीवन भर में संत तो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। संतों का काम है, जो जीव जहाँ अटका है, वहाँ से उसको ऊपर चढ़ाना, उनको वहाँ से मुक्त करना। तो संतों की जो जीवन यात्रा होती है, कभी-कभी उनको ऐसे जीव मिल जाते हैं, जो शारीरिक स्तर पर फँसे होते हैं या मानसिक स्तर पर फँसे होते हैं। उनकी चेतना बहुत नीचे होती है, तो नीचे की चीज़ बताते हैं कि भाई तू ये कर। क्योंकि उनको वो उनके लिए होता है, वो जनरलाइज़ नहीं होता सबके लिए। वो जो सॉल्यूशन होता है ना, वो उस जीव के लिए होता है, लेकिन वो फिर ग्रंथों में आ जाता है, फिर वो जनरलाइज़ हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि जो मूल ज्ञान होता है संतों का, केवल ज्ञानी का, वो उसका पार्ट नहीं होता। तो इसके लिए हमारा जो फ़ोकस होता है, इस पे होता है कि जो मूल चीज़ है, जो मेन तत्व है, जैसे सुखराम जी महाराज के अगर ग्रंथ को देखेंगे, वाणी जी को देखेंगे, तो मूल चीज़ क्या है? सबसे पहले नियक्षर, सतगुरु से नियक्षर, भजन सुमिरन, ध्यान, बंकनाल और शंखनाल का जो रास्ता है, शिशुनाथ के थ्रू एक-एक स्थान होते-होते त्रिकुटियों के दशम द्वार खुलना, फिर उसका आगे का, ये मूल चीज़ें हैं। तो हर संत की, हर ज्ञानी की ये सतगुरु की महिमा तभी है जब हम उनको ज्ञान को समझें, वो इतनी करुणा से हमको क्या देना चाहते हैं, वो हमको मुक्त करना चाहते हैं। पर अगर हम बाकी सब करें और मुक्त होने की राह पे आगे नहीं बढ़ते, तो मैं समझता हूँ ये उनका सम्मान नहीं है। इसलिए सारे केवल ज्ञानियों को सम्मान देना चाहिए और प्रेम करना चाहिए और हमेशा धन्यवाद के एक भाव में, धन्यवाद करना नहीं है, धन्यवाद तो हम मुँह से करते हैं। धन्यवाद जब करते हैं तो हम ऐसे भी, कोई वेटर भी पानी भर के आता है तो उसको भी थैंक यू बोलते हैं। तो वो जो थैंक यू बोलते हैं ना, उसमें भाव नहीं होता, वो मैकेनिकल होता है। लेकिन संतों को जो हम धन्यवाद देना चाहिए, वो मैकेनिकल नहीं हो, धन्यवाद का भाव होना चाहिए। उस भाव में 24 घंटे रहना चाहिए। ठीक है? तो आप सब संतों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेंगे। सभी को राम-राम। राम राम भैया।